पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में किसी टीएमसी नेता के घर पर छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां कार्रवाई करना मुश्किल है क्योंकि संदेश खाली इलाके में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने दावा कर डाला कि संदेश खाली इलाके में जाने के बाद ये पता नहीं चलता कि वो इलाका पश्चिम बंगाल का है या फिर बांग्लादेश का है। बड़े बड़े घोटालेबाज बंगाल में है, कोई दिल्ली में पकड़ा जाता है, कोई केरल में पकड़ा जाता है, कहीं जाके जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है और यहाँ छुपे हुए उसको नहीं पकड़ पा रहे पुलिस। बांग्लादेश बॉर्डर में जहाँ घटना हुआ है सेंसिटिव इलाका है, तो वहीं कहीं है इंफॉर्मेशन आ रहा है किसी टीएमसी के नेता घर में छुपे हुए हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना और कार्रवाई करना मुश्किल क्योंकि वो वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वो बांग्लादेश में है कि भारत में है वो पता नहीं चलता वो जगह संदेश खाली। वहीं ईडी के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक हेडक्वार्टर ने यह आदेश दिया है कि ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में कहीं भी छानबीन के लिए या छापा मारने के लिए जाएं तो साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल के कम से कम 20 से 25 जवानों को जरूर ले जाएं, यानी टाइट सिक्योरिटी, आर्म्ड सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी के साथ जाएं। और कहीं ना कहीं इशारा सुरक्षा बल को भी कर दिया गया है कि अगर आपको बल प्रयोग करना पड़े ताकि ईडी के अधिकारी अपना काम कर सके तो कीजिए। और ये घटना तब जब ईडी के अधिकारी कम से कम 8-10 सीआरपीएफ के जवानों के साथ गए थे। वहां सीआरपीएफ के जवानों को भी चोट लगी, ईडी के अधिकारी का भी सर फोड़ने की कोशिश की, जो अभी भी अस्पताल में है, चिकित्सा मिली है। उनको काफी सारी टांके, स्टिचेस लगे हैं, टांके लगे हैं सर पर। और ये ईडी का वो के वाहन जिनके कांच भी तोड़ दिए गए, ईंट मार मार कर इनके कांच तोड़ दिए गए। कम से कम 2 या 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके कांच मारकर तोड़ दिए, ईंट मारकर कांच तोड़ दिए गए। आप रियर व्यू देखिए, फ्रंट देखिए, साइड के विंडोज देखिए, सब तोड़ दिए गए। सीआरपीएफ अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि जहां तक हो सके बल प्रयोग ना करें। हाँ, बल दिखाएं जरूर लेकिन बल का प्रयोग ना करें। लेकिन यहां सीआरपीएफ के अधिकारियों पर भी अटैक हुआ और अब कहा गया है कि कम से कम 20 से 25 जवानों की टुकड़ी लेकर जाएं। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने शाहजहां शेख पर हमला करते हुए कहा कि शाहजहां जैसे लोग वोट के लिए रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख सभी अवैध गतिविधियों में शामिल है, उनको लोकल डॉन कहा जाता है वहां का। बॉर्डर को करे रखते हुए इन लोग भाग ना पाए क्योंकि ये लोग इधर भी जाते हैं उधर जाते हैं, रोहिंग्यास को लाते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ जो होता है करता है इस यहाँ शाहजहां शेख करता है। इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखना चाहिए। तो शाहजहां शेख इस वक्त फरार चल रहा है। ये वही शाहजहां शेख है जिसके खिलाफ छापेमारी करने के लिए संदेश खाली ईडी की टीम गई थी और जिस पर पूरी तरह से बल प्रयोग वहां के स्थानीय लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर किया, रास्ता रोका और यह भी कहा कि आप उसके घर पर छापेमारी नहीं कर सकते हैं। शाहजहां शेख वहां पर ताला लगाकर गायब था। लोगों ने कहा कि आप ताला भी नहीं तोड़ सकते। महिलाओं को आगे कर दिया गया और महिलाओं के पीछे से पुरुषों ने ईंटों का बौछार कर दी और अटैक कर दिया और उल्टा जवाब, उल्टा ब्लेम लगा दिया ईडी के अधिकारियों पर कि वो बल प्रयोग कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे। आशिका इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, तो क्या बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास कहीं छुपा है शाहजहां शेख? अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो फरार क्यों चल रहा है? तृणमूल कांग्रेस का क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, शाहजहां शेख कहाँ है? बॉर्डर पार कर गया है या अभी बंगाल में छुपा? इसको लेकर के एक सवाल जरूर खड़ा होता है, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं शाहजहां शेख बंगाल में ही, संदेश खाली में ही कहीं छुपा हुआ है तृणमूल की तरफ से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि हम शाहजहां शेख के साथ हैं या नहीं है, ये तो तब पता चलेगा जब हम उनसे बात कर पाएंगे। अभी तो हम कोई संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं शाहजहां शेख से। और ये कहा जा रहा है कि शाहजहां शेख विलन है या फिर नहीं है, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब हम उनका पक्ष सुन पाएंगे। अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है। आपको ये भी बता दूं कि शाहजहां शेख कहाँ छुपा है, ये बीजेपी के कई नेता कयास लगा रहे हैं कि संदेश खाली में ही छुपा हो सकता है। हालांकि
पुलिस की तरफ से 48 घंटों से भी ज्यादा हो गया है, शाहजहां शेख पकड़ा क्यों नहीं गया है, इसे लेकर के राजभवन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजभवन ने सवाल भी पूछा है कि आखिर अखाड़ा में एक